बच्चे हर किसी को प्यारे होते हैं, चाहे वो इंसान के हो या फिर किसी जानवर के। और उस पल को सबसे खुशनुमा माना जाता है जब कोई माँ बच्चे को जन्म देती है। हालांकि जब कोई महिला बच्चे को जन्म देती है तो उसके लिए कई फैसिलिटीज तैयार होती है। लेकिन जरा सोचिए, समुद्री जीव कैसे पानी के अंदर अपने बच्चे को जन्म देती होंगी। डिलीवरी के समय वो कौन से प्रिकॉशंस अपनाती होंगी और इन सब के बीच वो कैसे अपने बच्चों को समुद्री शिकारियों से बचाती होगी। ये सब चलिए आज हम आपको बताएंगे आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में। बस आप हमारे साथ बने रहे इस वीडियो के एंड तक। येलो हेडेड जॉफिश। आपने अक्सर कई जानवरों को किसी बिल में या फिर घोंसले में अपने अंडों को पालते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी मेल फिश को अपने मुंह के अंदर अंडों को पालते हुए देखा है? अगर नहीं तो अब जरा येलो हेडेड जॉफिश को ही देख लीजिए। दरअसल ये मछली इनकी मीटिंग के बाद जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पूरा होता है और फीमेल फिश अंडे दे देती है, तो ऐसे में ये पापा फिश यानी कि मेल येलो हेडेड जॉफिश उन सारे अंडों को बटोर कर अपने मुंह में दबा लेता है, जिससे कि उनके अंडे गंदे ना हो और उन पर किसी शिकारी की बुरी नजर ना पड़े। इसके साथ ही पिताजी इन अंडों को बिना कुछ खाए पिए तब तक मुंह में दबाए रखता है जब तक ये अंडे हैच नहीं होते। लेकिन कभी कभी ये देखने के लिए उन अंडों को बाहर जरूर निकालता है कि मेरे नन्हे मुन्ने ठीक तो है और वो अच्छी तरह हाइड्रेटेड है या नहीं। हालांकि जब सब कुछ ठीक ठाक लगता है तो कुछ ही सेकंड्स में ये उन्हें वापस अपने मुंह में रख लेता है। फिर जब एक बार अंडे हैच हो जाते हैं तो मेल फिश के मुंह से छोटी छोटी जॉफिश बाहर आने लगती है। लेकिन बेचारे पापा फिश की ड्यूटी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि बच्चे जब तक खुद से खाने नहीं लगते तब तक उनको खिलाने की जिम्मेदारी भी पापा फिश ही उठाते हैं। और आखिरकार जब बच्चे पूरी तरह इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो पिताजी अपने नन्हे मुन्ने को टाटा बाय बाय बोलकर उनके नए भाई बहनों के जुगाड़ में निकल पड़ते हैं। सी हॉर्स। जमीन पर सरपट दौड़ने वाले घोड़ों को तो आप सब करीब से जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन घोड़ों की सूरत से मिलता जुलता एक जीव समुद्र की दुनिया में भी पाया जाता है? ये है सी हॉर्स, जिन्हें आम भाषा में समुद्री घोड़ा भी कहा जाता है। हालांकि इसकी बॉडी तो किसी घोड़े से मेल नहीं खाती, लेकिन जब आप इसके चेहरे को देखेंगे तो कुछ हद तक घोड़े से मिलता जुलता लगेगा। खैर, हम बात कर रहे हैं कि आखिर सी हॉर्स अपने बच्चों को जन्म कैसे देते हैं। और आपको बता दें कि जब मेल और फीमेल सी हॉर्स के बीच में मीटिंग प्रोसेस पूरी हो जाती है तो इसके बाद फीमेल सी हॉर्स अपने अंडों को मेल सी हॉर्स के पेट पर बनी एक थैली में जन्म देती है और फिर इन अंडों की देखभाल की सारी जिम्मेदारी मेल सी हॉर्स के कंधे पर आ जाती है। और जब आखिरकार इन अंडों में से बच्चे बाहर निकल जाते हैं तो ऐसे में मेल सी हॉर्स इन बच्चों को अपनी थैली से बाहर निकालना शुरू कर देता है। इसके साथ ही आप इस बात को जानकर पूरी तरह से दंग रह जाएंगे कि मेल सी हॉर्स एक बार में करीब 1000 बच्चों को जन्म दे सकते हैं। ऐसे में ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि अगर बेस्ट फादर का अवार्ड किसी को मिलना चाहिए तो वो सी हॉर्स के नाम होना चाहिए, जो अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं। ऑक्टोपस। जहां एक और फीमेल येलो हेडेड जॉफिश और सी हॉर्स अंडे देते ही बच्चे से पल्ला झाड़ मेल को टाटा बाय बाय बोलकर छूमंतर हो जाती है, तो वही दूसरी ओर कुछ ऐसी माँ भी है जो बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी परवरिश करते हुए इस दुनिया से ही चली जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑक्टोपस की, जो वैसे तो काफी खतरनाक जीवों में से एक मानी जाती है, लेकिन जब बात आती है अंडे देने की तो ये एक ऐसी सुरक्षित जगह की तलाश में निकल पड़ती है जहां इनके अंडों के ऊपर किसी भी शिकारी जीव की नजर ना पड़े। ऐसे में ये समुद्र की गहराई में किसी बड़े पत्थर के नीचे अपना आशियाना बना लेती है। एक फीमेल ऑक्टोपस करीब 20 से 80 हजार तक अंडे देती है, जो दिखने में बिल्कुल किसी अंगूर के गुच्छे की तरह दिखाई देते हैं। एक फीमेल ऑक्टोपस अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक बार ही अंडे देती है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि ये अंडे देने के बाद उनकी देखभाल करने में कुछ इस कदर से मग्न हो जाती है कि खाना पीना तक भूल जाती है, जिसकी वजह से ये दिन प्रतिदिन काफी कमजोर होती चली जाती है। ऐसे में जहां एक ओर इन अंडों से बच्चों को बाहर निकालने का समय आता है तो वही दूसरी ओर फीमेल ऑक्टोपस की जीवन की डोर हमेशा हमेशा के लिए टूट जाती है। कोकोनट क्रैब। कोकोनट क्रैब का प्रेम मिलाप का सीजन शुरू होता है मई से सितंबर के बीच, जब मेल कोकोनट क्रैब अपना स्पर्म फीमेल क्रैब के एब्डोमेन के ऊपर छोड़ देता है और फिर फीमेल अपनी बॉडी के ऊपरी सतह पर चिपके अंडों को फर्टिलाइज करती है।
उसके बाद अपने पेट पर चिपके इन फर्टिलाइज अंडों को सेने के लिए समुद्र के किनारे पर चली जाती है और वहीं बैठकर उनको हाइड्रेट करती है। जब ये अंडे पूरी तरह से मैच्योर होकर फूट जाते हैं तो इनमें से छोटे छोटे लार्वा निकल आते हैं, जिन्हें समुद्र के हाई टाइड एरिया में अपने हाल पर छोड़कर मदर क्रैब वापस रेतीले इलाकों में चली जाती है। लेकिन वो अंडे के छिलके मदर क्रैब के पेट पर ही चिपके रह जाते हैं, जिन्हें वो खा जाती है। समुद्र में जाने के बाद ये लार्वा करीब 1 महीने तक वही रहते हैं और छोटे मोटे कीड़ों का शिकार करके उन्हें खाते हैं। लेकिन कई बार वो समुद्र के अंदर खुद से बड़े जानवरों का शिकार भी बन जाते हैं। हालांकि ये लार्वा जैसे जैसे थोड़े बड़े होने लगते हैं तो खुद को जानवरों से बचाने और शिकार को धोखा देने के लिए समुद्र की खाली सीप में घुसकर रहने लगते हैं। और जब ये पूरी तरह से एक क्रैब का रूप ले लेते हैं तो समुद्र के बाहर आने लगते हैं और रेत में छुपकर शिकार करते हैं। लेकिन जब इनका साइज बदलने लगता है और उस सेल में ये समा नहीं पाते तो ऐसे में ये नारियल का सेल या फिर किसी मजबूत और बड़े खोल में अपना घर बनाते हैं। और जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं तो बिना सेल के ही रहने लगते हैं। डॉल्फिन्स का भी बच्चों को जन्म देने का तरीका बड़ा ही निराला है। जब ये अपने बच्चों को जन्म देती है तो इस दौरान खुद को कसकर मोड़ लेती है। दरअसल ये इनका बच्चे को बाहर निकालने के लिए लगने वाले जोर लगाने का तरीका होता है। और फिर जब बच्चे का जन्म लेने का प्रोसेस शुरू होता है तो सबसे पहले इनकी पूंछ बाहर आती है और इसके बाद सर। अब ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अगर सिर पहले बाहर आएगा तो बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। दरअसल डॉल्फिन्स के लिए ये एक झटके में होने वाली प्रोसेस नहीं होती। बाकी दूसरे जीवों में भले ही बच्चे एक झटके में पेट से बाहर आ जाते हैं, लेकिन डॉल्फिन्स के बच्चों का जन्म का तरीका थोड़ा अलग होता है। इन्हें बच्चों को जन्म देने में करीब 30 मिनट से लेकर 3 घंटे तक का समय लगता है। लेकिन यहाँ सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि जैसे ही डॉल्फिन का बच्चा जन्म लेता है वो तुरंत अपनी माँ के साथ कुछ इस तरह से तैरना शुरू कर देता है जैसे मानो ये अपनी माँ के पेट से ही तैरना सीख कर आया हो। स्टिंगरे समुद्र की दुनिया के वो जीव है जो पूरी तरह से विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। फीमेल स्टिंगरे एक बार में 2 से 6 बच्चों को जन्म दे सकती है। लेकिन इनका बच्चों को जन्म देने का तरीका मैमल्स की प्रेगनेंसी जैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इस प्रजाति में जब फीमेल स्टिंगरे की प्रेगनेंसी का समय पूरा हो जाता है तो बच्चे अपने माँ के शरीर में मौजूद सेल्स को धक्का देकर अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। और ये जैसे ही अपनी माँ के शरीर से बाहर निकल जाते हैं ठीक वैसे ही पूरी तरह इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जिसके बाद फीमेल स्टिंगरे अपने बच्चे की सभी जिम्मेदारी से बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाती है। वेल। अब अगर बात करें वेल्स की तो अधिकतर फीमेल वेल्स अपने साइज के 1/3 साइज वाले बच्चों को जन्म देती है। ये साइज में भले ही विशालकाय मछली होती है लेकिन असल में ये मैमल्स की तरह होती है। यानी कि अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो ये किसी मछली की तरह अंडे देने के बजाय अपनी कोख में अपने बच्चे को रखती है। और जब ये बच्चे पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं तब कहीं जाकर वेल इन बच्चों को जन्म देती है। वेल सबसे पहले अपनी बच्चों की पूंछ को बाहर निकालती है ताकि ये पानी में डूबे ना। और फिर जैसे ही बच्चा माँ की कोख से बाहर निकलता है माँ उसे ऊपर की ओर पानी की सतह तक ले जाती है ताकि बच्चा वाटर सरफेस पर अपनी पहली सांस ले सके। इसके साथ ही वेल के बच्चे अपनी माँ के साथ तब तक चिपके रहते हैं जब तक कि वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो जाते। रेड क्रैब। वीडियो के अंत में अब हम जिस जीव के बारे में बात करने वाले हैं उसे रेड क्रैब के नाम से जाना जाता है। हालांकि वैसे तो इस दुनिया में क्रैब्स की कई प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन रेड क्रैब के प्रजनन का तरीका सबसे जुदा होता है। दरअसल एक फीमेल रेड क्रैब जब प्रेग्नेंट होती है तो अपने पेट पर मौजूद थैली में एक साथ कई अंडों को रख सकती है। जब ये अंडे पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं और इसके बाद जब फीमेल रेड क्रैब को अंडों के बाहर निकलने का एहसास हो जाता है तो वह समुद्र के पास पहुंच जाती है और फिर अपने अंडों को जन्म देना शुरू कर देती है। इस दौरान फीमेल क्रैब खुद के शरीर को कुछ इस तरह से हिलाती है कि उसे देखकर ऐसा लगता है मानो ये फीमेल क्रैब डांस कर रही हो। हालांकि कई बार तो पानी में रहने के कारण रेड क्रैब के कई बच्चे समुद्री शिकारियों का आसान शिकार भी बन जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें
ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाए।